नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। जामिया मुजफ्फराबाद में बदउनवान निजाम के खिलाफ तालिब इल्मों और मुलाजमीन का शदीद रद्द अमल। राजा फैसल राठौर हुकूमत से होश के नाखून लेने का किया मुतालबा। बिजली पानी के साथ दीगर बुनियादी सहूलियात और हक की दस्तयाबी के लिए हुंजा में तेज होती आवामी जद्दोजहद। और जेनजी के लिए श्रीनगर में मुनक्किद हुआ खास प्रोग्राम। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान जानबूझकर यहां के तदरीसी निजाम को बुरी तरह से मुतासर करने में लगा हुआ है। इसके लिए पाकिस्तान के इशारे पर जामिया इंतजामिया कभी फीसों में इजाफा कर देती है तो कभी तालिबे इल्मों को एग्जाम देने से रोका जाता है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में बैठे अफसरान और सीनियर लेक्चरार की मनमानियों और बदतमीजियों की दास्तान देखने सुनने को मिल जाते हैं। इन सब नाइंसाफियों के खिलाफ आए रोज तालिबे इल्म और असातिज़ा एहतजाजी मुजाहिरे करते आए हैं। हालिया दिनों जामिया मुजफ्फराबाद के चेहला कैंपस की तालिबात ने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबराह की जानिब से ज़हनी जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इसके साथ ही मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जामिया में गलत पॉलिसियों से पैदा हुए फंड्स की कमी की जानिब हुकूमत की तवज्जो रागिब करने की कोशिश की। ये है मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी का चहला कैंपस। यहाँ का माहौल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की तालिबात के एहतजाजी मुजाहिरे से बेहद तनाव और गहमा गहमी से भरपूर बना हुआ है। ज़ेरे एहतजाज तालिबात का साफ मौक़िफ़ है कि डिपार्टमेंट की सरबराह की जानिब से मनमानियों और ज़हनी जुल्म सितम को अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लिहाजा अपनी बात रखने के लिए परेशान तालिबात ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और हंगामेदार एहतजाज किया। हमने पिछले 3 दिन से हमने बहुत बुरा मैंने एहतजाज किया, सिर्फ इसलिए कि हमारे मुतालबात माने जाएं। हमें हमारी अपनी डिपार्टमेंट की एचओडी चाहिए। हमने बहुत कोशिश की कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बात सुने, लेकिन उसने हमारी बात उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से हम यहाँ इस हाल तक हम आके पहुँच चुके हैं। अब हम उन काफ़ी ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जो हम बच्चों ने नहीं की हुई, और इस वजह से हमारे काफ़ी बच्चे ज़हनी दबाव में, और एक बच्चे का ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हाई हो चुका हुआ है। अब हम यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। मुअल्लिमा के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाते हुए तालिबात का मुतालबा था कि मौजूदा हेड ऑफ डिपार्टमेंट को फौरी तौर पर बदलकर तदरीसी निज़ाम साफ व शफाफ और जिम्मेदार बनाया जाए, वरना यहाँ का तालीमी माहौल इसी तरह से तबाह होता रहेगा और इनका मुस्तकबिल भी यकीनन मुतासिर होगा। जामिया मुजफ्फराबाद में फैले बद इंतजामात से सिर्फ तालिबे इल्म ही परेशान नहीं हैं, बल्कि इसमें बरसा बरस से अपनी खदमात को अंजाम देने वाले मुलाजमीन आला हुक्काम की गलत पॉलिसियों से पैदा हुए माली मसाइल से मुतासिर हैं। मुजफ्फराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परेशान हाल मुलाजमीन ने अपने दरपेश मसाइल को सहाफ़ियों के साथ तबादलाए ख्याल किया। हम अपनी मौजूदा गवर्नमेंट से फैसल राठौर साहब से मैं बराह रास्त अपील करती हूँ जामिया के मुलाजमीन और टीचर्स और सब प्रोफेसर्स की जानिब से कि आइए, ये आपकी जामिया है, मुजफ्फराबाद की मदर इंस्टीट्यूशन है, खुदारा इस पे तवज्जो दीजिए। हमारी यूनिवर्सिटी के अखराजात दिन ब दिन बढ़ते चले गए। अब ये मौजूदा सूरत हाल में कि 1 अरब के करीब जिस जामिया का खसारा हो और रेकरिंग से उसके जो पेंशन लाइबिलिटी है वो अदा की जा रही हो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमें ये खदशा है। हम इसी खदशे के पेश नज़र एक तवज्जो दिलाओ नोटिस के तहत ही आज आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आप सब जो सहाफ़ी आपसे अपील करते हैं कि आप हमारी आवाज़ में आवाज़ बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात ये उभर कर सामने आई कि मुलाजमीन चाहे वो सर्विस में हो या फिर रिटायर हो चुके हों, जामिया बमुश्किल ही इनकी सैलरी और दीगर मराद पूरी कर रही है। सर्विस के दौरान हार्ट और कैंसर जैसी संगीन बीमारियों में मुब्तला मुलाजमीन को न ही मेडिकल की सुविधा दी जा रही है और न ही इनके बिलों का भुगतान किया गया है।
تاہم سب سے انسانیت سوز بات یہ ہے کہ بیمار اور فوت ہو چکے امپلائیز کے لواحقین کو طویل وقت کے بعد بھی معاوضے کی رقم تک دستیاب نہیں کروائی گئی۔ ایسے میں کانفرنس کر رہے ملازمین نے وزیر اعظم راجہ فیصل راٹھور اور ان کی حکومت سے اس معاملے میں مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا۔ پھر سب سے بڑی بات ایک انسانی ہمدردی کے نقطہ نظر سے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جامعہ کے ریٹائرڈ اس وقت 37 ملازمین ایسے ہیں جن کو کمیونیکیشن ابھی تک جامعہ ادا نہیں کرنے کی پوزیشن ہے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں، پچھلے 1.5 سال سے، کوئی 2 سال سے لوگ منتظر ہیں۔ میڈیکل کے بلات اور کچھ ہمارے ملازمین جو ہے وہ کینسر کی وجہ سے 8 لوگ جو ہے وقتاً فوقتاً پچھلے 3 سے 4 سال کے عرصہ میں وہ فوت ہوئے، اور ان کو فیملی پینشن دینے کے لیے بھی بعض اوقات ان کو کئی مہینوں ان کی فیملیز کو انتظار کرنا پڑا، کیونکہ مالی حالات ایسے نہیں تھے یونیورسٹی کے کہ انہیں فوراً ادائیگی کی جا سکے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں آخر کیوں تعلیم حاصل کرنا اور اپنے مستقبل کو محفوظ دیکھنا کوئی گناہ ہے؟ یہاں پر سب سے زیادہ تعجب کرنے والی بات یہ ہے کہ طالب علموں اور ملازمین کی باتیں نہ تو غیر قانونی ہیں اور نہ ہی کسی بھی طرح سے دیگر طالب علموں اور لوگوں کو بھڑکانے والی ہیں۔ ان کا تو بس یہی مطالبہ ہے کہ اعلیٰ تعلیمی معیار، اقربا پروری، بدعنوانی اور دیگر برائیوں سے پاک صاف ہو جائے، لیکن سبھی جانتے ہیں کہ ایسا یقینی ہونا محض ایسا خواب ہے جو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ مظفر آباد یونیورسٹی، جسے نوجوانوں کی اعلیٰ درجے کی تعلیم دینے اور مجموعی ترقی کو یقینی بنانے میں اہم ترین کردار نبھانا چاہیے، وہی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا پھر رہا ہے۔ کرپشن، اقربا پروری، منمانے فیصلوں اور مالی دقتوں کے چلتے آج یہ ادارہ خستہ حالی کا شکار ہو چلا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ حال ہی میں شری نگر کے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں منعقد جن جی شری نگر یوتھ کنونشن نے نوجوانوں کی سوچ، جذبے اور صلاحیتوں کو ایک نیا رخ دیا۔ ملک کی ترقی میں نوجوانوں کا کردار کے عنوان سے منعقد اس اہم پروگرام میں طلبہ، یووا پروفیشنلز، کلاکار، ادبی شخصیات اور سماجی کارکن بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ یہ اجتماع محض ایک پروگرام نہیں تھا، بلکہ نوجوانوں کی آواز، ان کے خواب اور ملک کے مستقبل کو بہتر بنانے کے عزم کا مضبوط اظہار تھا۔ مزید تفصیل ہمارے اس رپورٹ میں۔ آج کا یووا صرف مستقبل کا خواب نہیں بلکہ ورتمان کی مضبوط طاقت ہے۔ ایسے میں نوجوانوں کو دشا دینے کی سمت میں شری نگر میں ایک خاص کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں بڑھتے اسکرین ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے کنونشن کا ایک اہم مقصد نوجوانوں کو موبائل اور سوشل میڈیا کی بیجا لت سے باہر نکال کر صحت مند اور کریٹو سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا تھا۔ اس پہلو پر تفصیل سے بات کرتے ہوئے سبھی ایک رائے تھے کہ لگاتار اسکرین پر وقت گزارنے سے نہ صرف جسم کمزور پڑتے ہیں۔ آج اسٹوڈنٹس فار ڈیولپمنٹ نے ان کولیبریشن ود کامن ویلتھ یوتھ کونسل کے ساتھ سری نگر کوٹھی باغ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول میں جینزیز سری نگر یوتھ کنونشن کا پروگرام کیا ہے۔ اس پروگرام میں ہم نے بہت سارے انیشیٹیوز بھی لیے ہیں، جیسے کہ آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اسکرین ٹائم بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ اسکرین ٹائم کو ہم کم کیسے کریں، اس کے لیے ہم نے یہاں پہ بہت سارے انیشیٹیوز لیا ہے، جس میں ایک انیشیٹیو ایسا لیا ہے کہ جیسے ہی یہاں پہ ہم نے اسٹوڈنٹس کی انٹری رکھی ہے، انٹری کے ٹائم وہ اپنا موبائل فون یہیں پہ سبمٹ کرنے کے بعد اندر کانفرنس ہال میں جائیں گے، اور اس کانفرنس ہال میں ہم نے جینزیز میں سے کچھ یواؤں کو ہم نے 35 اسٹوڈنٹس کو موقع دیا بولنے کے لیے، جس میں ہم نے لاسٹ میں 6 لوگوں کو سلیکٹ کر کے ان کو یہاں پہ بولنے کا موقع دیا۔ ضروری ہے کہ نوجوان کھیل کود، کتابوں، ادب، فن، سماجی خدمت اور رچناتمک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کنونشن کے دوران پیش کی گئی تہذیبی اور خلاقانہ پیشکشوں نے ماحول کو بے حد پرجوش بنا دیا۔ ان پیشکشوں کے ذریعے نوجوانوں نے یہ پیغام دیا کہ فن اور ادب صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ سماج میں مثبت تبدیلی لانے کا ایک مضبوط ہتھیار بھی ہے۔ جو آج کا ہمارا کاریکرم ہے نیشنل یوتھ ڈے کے اوپر ہے، جو کہ سری نگر یوتھ کنونشن ہے، جو کہ کوٹھی باغ گرلز ہائی سیکنڈری میں ہو رہا ہے۔ تو اس میں اپنا جو اسپیکرس رکھے ہیں، کچھ پنچ پریورتن کی بات کرتے ہیں ہم،
तो उसके ऊपर स्पीकर 6 को मौका दिया गया है बात रखने का, और इसमें जो जनजी का असल में रोल क्या है नेशनल बिल्डिंग का, तो उसके ऊपर हमने ये कार्यक्रम रखा है जिसमें अपने जो कश्मीर के विद्यार्थी है उनको मौका दिया है यहाँ पे बात रखने का। जेनजे श्रीनगर यूथ कन्वेंशन ने नौजवानों को ये एहसास दिलाया कि अगर वो अपनी तवानाई, हुनर और सोच को सही दिशा में इस्तेमाल करें तो एक मजबूत, तरक्की पसंद, पुरअमन और हम आहंग मुल्क की तामीर मुमकिन है। ये प्रोग्राम नौजवानों के दिलों में जिम्मेदारी, खुद एतमादी और मुस्बत तब्दीली का जज्बा पैदा करने में पूरी तरह कामयाब रहा। नेशनल यूथ डे पे जो एक प्रोग्राम और एक इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए है जेनजीज करके, और इसमें एक इनिशिएटिव ये था जो मुझे सबसे अच्छा लगा, स्क्रीन टाइम टू ग्रीन टाइम। जो इस स्क्रीन टाइम टू ग्रीन टाइम में एक चीज़ है जो आजकल बढ़ रही है, स्क्रीन टाइम। इसमें आजकल क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, बच्चों का पूरा फोकस ही उसी में। जो उनके अंदर एक आर्ट था वो मुझे लगा कहीं छुप गया था, तो यहाँ पे उन्हें एक स्टेज मिला। कोई पोइट्री बोलना चाहता है उसने पोइट्री बोली, कोई सिंगिंग करना चाहता था उसने सिंगिंग की, कोई स्पीच देना चाहता था, जो चीज़ें हम यूजुअली फ़ोन पे नहीं कर सकते क्योंकि क्लासेस होते हैं और बच्चों ने जो ग्राउंड है वो मिस किया है। तो मुझे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा जो स्क्रीन टाइम टू ग्रीन टाइम रहा। कन्वेंशन का इख्तिमाम एक पुरउम्मीद और हौसला अफजा पैगाम के साथ हुआ। इस मौके पर ये बात वाज़ेह की गई कि कश्मीर के नौजवान सिर्फ आने वाले कल के रहनुमा नहीं, बल्कि आज के दौर में भी समाज और मुल्क की तामीर में सरगर्म हिस्सेदार हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पाकिस्तान चाइना फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि नसर जावेद का पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का हालिया दौरा किसी राबिता कायम करने की मुहिम नहीं है। ये एक ऐसी मुस्तकबिल की भर्ती मुहिम जैसा लगता है जिसे पाकिस्तान ने कभी बंद नहीं किया, बल्कि केवल रोककर उसका नाम बदल दिया। जराये के मुताबिक लश्कर तैयबा कमांडर पिछले 10 दिनों में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मीरपुर और कोटली से होकर गुजरा है। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हाई इन्फ्लेशन, पानी की कमी, खस्ताहाल सड़कें, पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर डूब रहा है, जबकि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की खुद मुख्तारी की खोखली बयानबाजी पेश करता है। अवाम को दरकिनार करना पाकिस्तानी हुकूमत की पहचान है। इस बीच जम्मू कश्मीर जदीद तरीन तिब, तालीम और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फल फूल रहा है। पाकिस्तान चाइना फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है जिसे हजरा में लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद का जॉइंट प्रोग्राम बताया जा रहा है। ये सिर्फ अनासिर पसंदों का जमावड़ा नहीं है, ये एक खतरे का इशारा है। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीरी नौजवान हुब्बल वतनी, कौमी सालमियत और कमिटमेंट पर मबनी एक नई तारीख लिख रहे हैं। कश्मीरी युवा वर्दी पहनने और फख्र से कौम की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। भारतीय फौज को चुनकर वो गरिमा चुन रहे हैं और एक मजबूत मुस्तकबिल को आकार देने में मदद कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन NPR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि इंटरप्राइज को बढ़ावा देने का एक साल मिशन युवा 2026 के तहत चीफ सेक्रेटरी ने मिशन युवा पर मबनी कैलेंडर का इफ्तिताह किया, जो जम्मू कश्मीर में एंटरप्रेन्योरशिप, हुनरमंदी, इनोवेशन और मौक़ों की सालाना यात्रा को दिखाता है। कैलेंडर का हर माह मिशन युवा के तहत अहम कारोबारियों को उजागर करता है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बर्फ से ढका खूबसूरत जम्मू और कश्मीर, आइए और कुदरत की पुरसकून खूबसूरती और जादू का मजा लीजिए। जम्मू स्मार्ट सिटी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू शहर के बख्शी नगर में कुदरत और शहरी जिंदगी का मेल है। GMC के बाहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनाए गए इस वर्टिकल गार्डन को देखें। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि DC श्रीनगर ने तुलसी बाग में ज़ेरे तामीर STPG बॉयज हॉस्टल और प्रपोज ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल साइट का जायजा लिया। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर गर्मी का, बिजली पानी का बहरान बना ही रहता है।
जिनका अजाला करवाने के लिए बड़े पैमाने पर आवाम सड़कों पर उतरकर एहतजाजी मुजाहिरे करते आए हैं। इसकी मिसाल हुंजा के नसीराबाद इलाके में आवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज से यकीनी होती हुई दिखाई दी। इस दूर उफ्तादा इलाके में बिजली पानी के संगीन बहरान के मुद्दे को लेकर कौम परस्त जमात की कॉल पर मकामी आवाम ने काराकोरम हाईवे पर चक्का जाम हड़ताल करते हुए हुकूमत से अपने दरपेश मसाइल का अजाला करने का मुतालबा किया। इसके साथ ही जेरे एहतजाजियों ने हुकूमत को अपनी मांगे पूरी न होने की सूरत में अपनी जद्दोजहद को आगे चलकर एक बड़े पैमाने की तहरीक चलाने की तंबीह दी। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जीना होगा मरना होगा, करना होगा करना होगा, जीना होगा मरना होगा, करना होगा करना। बिजली और पानी की दस्तयाबी के लिए जीने और मरने के नारे बुलंद करते मकामी अवाम का ये हुजूम हुंजा के नसीराबाद इलाके से वाबस्ता है, जो अब हर हाल में हुकूमत से अपने दरपेश मसाइल का अजाला करवाने के लिए काराकोरम शाहराह पर चक्का जाम स्ट्राइक और एहतजाज मुजाहिरे कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आला हुक्काम अवामी मसाइल को लेकर तवील वक्त से लापरवाही और कोताही भरा रवैया इख्तियार कर रहे हैं, जो अब इनको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। आज हम अगर इस रोड पे आज निकले हैं तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, जब आपका वोट मसलक की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर और दूसरे मुख्तलिफ परस्तों पर आप वोट दोगे तो आज नहीं आइंदा आपकी भी नस्लें पानी के लिए, बिजली के लिए, रोजगार के लिए, इंसाफ के लिए रोड पर आते रहेंगे और ये जाबिर हुक्मरान आपको तकसीम करते रहेंगे। मौसम सरमा के दौरान जारी बिजली पानी का बहरान मकामी अवाम की सेहत, माली हालत और तर्ज जिंदगी का मसला बना हुआ है। आला हुक्काम के गलत फैसलों के चलते वाटर सप्लाई और सीवेज सिस्टम के प्रोजेक्ट्स बद इंतजामी का शिकार हो चुके हैं। यहाँ हुकूमती निज़ाम में ऊपर से लेकर नीचे तक बदउनवानी का बोलबाला है। सियासतदानों की तवज्जो मकामी लोगों के मसले मसाइल को हल करने से ज्यादा इस्लामाबाद में बैठे अपने आकाओं की जी हुजूरी करने के तई मरकूज होती है। अवामी मसाइल के तई हुकूमत के ढीले रवैये से खफा अहले हुंजा अब अपने मुतालबात के मंजूर होने तक बेमुद्दत एहतजाज करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दिए। जो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है इसमें जो आज अवाम को सोचने की जो ज़रूरत है, आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, नौजवानों को, हमारी इससे ब्यूरोक्रेसी पे ये जो 2025-26 का जो बजट था उसमें 88 अरब ये अपने लिए उन्होंने रखा हुआ है। 5 अरब मजीद इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पे टोटल 93 अरब रुपए ये जो है ना ये खा रहे हैं। हर शक्ल, हर किस्म की फैसिलिटीज़ है, हर किस्म की इनकी सहूलतें हैं, मुराद है, हर किस्म की बादशाही, लेकिन ये किसी डिपार्टमेंट में, किसी महकमे में, किसी इदारे में अवाम की फलाह के लिए कोई काम नहीं। अवे का वही बिगड़ा हुआ है। एहतजाजियों का साफ कहना है कि हुकूमत की नाअहली को लेकर इनकी जद्दोजहद इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आला हुक्काम की जानिब से माजी में किए गए खोखले वादों और दिलासों ने अवाम का भरोसा पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में क्या शहरी और क्या देही इलाके, सब जगह पर हुकूमत की नाअहली, रिश्वतखोरी और सरकारी बद इंतजामी की मिसाल देखी जा सकती है। हुकूमत अवाम की उम्मीदों, ज़रूरत और ख्वाहिशात की कसौटी पर नाकाम ही साबित हुई है। जो हुकूमत अवाम को बिजली पानी भी मुहैया नहीं करा सकती, ऐसे हुकूमत का भला क्या फ़ायदा। जो सीवरेज का निज़ाम है तो बिल्कुल अगले 2-4 साल में निज़ाम नहीं चलेगा। पूरा हर महल्ले से, हर गली से, हर रोड से गटर उबलेंगे और लेकिन हमारे हुक्मरानों को होश है 6-6 इंच की और 8-8 इंच की जनाब मेन लाइनें बिछा रहे हैं, जिस पे एक आजकल एक घर में जो 4-6 इंच की लाइनें बिछती है। तो ये एक अरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट है
اور اسی طرح جو پورا گلگت بلتستان آج اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. گلگت شہر خاص طور پر سکردو شہر ہے اور ہنزا ہے, ادھر دیامر ہے, یہ ان میں تو بجلی اور بالکل نام کی نہیں ہے. 22 گھنٹے کی 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. قدرت نے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو اپنی بیش قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے جن کی بدولت مقامی لوگوں کی طرز زندگی بہتر بن سکتی ہے, عوام کا مستقبل بہتر بن سکتا ہے. لیکن ایسا نہ تو پاکستان کو اور نہ ہی یہاں پر موجود مقامی حکومت کو گوارا ہے. اول دن سے ہی یہاں کے قدرتی وسائل اور معدنیات پر اسلام آباد کی بری نیت بنی ہوئی تھی جن کا استعمال پاکستان نے اپنے علاقوں کو روشن کرنے کے لیے کیا. اس طرح کی بیجا حرکت کو اب یہ مقامی لوگ ہرگز برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں عوام کی جدوجہد کو دیکھنے کے بعد ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی. یہاں خاص طور سے کشمیر میں سردیوں کا موسم صرف ٹھنڈ ہی نہیں لاتا بلکہ اپنے ساتھ زندگی کے کئی چیلنجز بھی لے کر آتا ہے. جیسے جیسے سرد ہوائیں تیز ہوتی جاتی ہیں اور برف باری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, تاپمان اکثر 0 سے کئی ڈگری نیچے چلا جاتا ہے. ایسے حالات میں عام عوام کے لیے اپنے گھروں کو گرم رکھنا ایک بڑی پریشانی بن جاتی ہے. ایسے سخت موسمی حالات میں الیکٹرک کمبل ایک اہم اور بھروسے مند ضرورت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں جن کی مانگ ہر سال سردیوں کے آغاز کے ساتھ تیزی سے بڑھ رہی ہے. شری نگر، اننت ناگ، بارامولہ، بڑگام اور کپواڑہ جیسے ضلعوں کے بازاروں میں سردی بڑھتے ہی الیکٹرک کمبلوں کی خرید فروخت میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. دکانوں پر مختلف قسموں کے کمبل موجود ہیں, کہیں ہلکے اور سادے ڈیزائن تو کہیں زیادہ موٹے اور ملٹی لیئر کمبل جن میں تاپمان کنٹرول کی سہولت بھی دی جا رہی ہے. دکانداروں کے مطابق پچھلے کچھ سالوں میں لوگوں کی پسند بدلی ہے اور اب گراہک زیادہ معیاری، محفوظ اور بجلی کی کم کھپت والے پروڈکٹس کو ترجیح دے رہے ہیں. الیکٹرک بلینکٹ ایکچولی یہ ہیٹنگ بلینکٹ ہوتے ہیں کیونکہ جس علاقے میں ٹھنڈ زیادہ پڑتی ہے وہاں یہ الیکٹرک بلینکٹ زیادہ بکتے ہیں. کشمیر میں ایکچولی اس سال جلدی بہت ٹھنڈ پڑا ہے کیونکہ کوئی برف بھی نہیں پڑا ہے، بارش بھی نہیں پڑا ہے, اس کی وجہ سے بہت یہاں میں بہت ٹھنڈ پڑی ہے. الیکٹرک بلینکٹ یہاں کشمیر میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسان کو راحت ملے. ہمارے پاس الیکٹرک بلینکٹ میں بہت سارے ورائٹیز ہیں, کم سے کم ابھی اویلیبل ہیں میرے پاس. اس میں سائز ہوتا ہے سنگل بھی ڈبل میں, میرے پاس ہے کم سے کم 20 کوالٹیز میں اویلیبل ہے اس وقت. شکر اوپر والے کا الیکٹرک بلینکٹ کا ہمارے پاس. اگر میرے پاس الیکٹرک بلینکٹ نہ ہو ونٹر میں تو پھر میرا بزنس زیرو. میں جو بھی کام کرتا ہوں اس ونٹر میں خالی الیکٹرک بلینکٹ کا کام کرتا ہوں. میں شکر اوپر والے کا بہت اچھا کام چلتا ہے اس میں. رات کے وقت جب ٹھنڈ اپنے عروج پر ہوتی ہے اور روایتی ہیٹنگ کے ذرائع جیسے انگیٹھی یا ہیٹر ہر بار کارگر ثابت نہیں ہوتے, تب الیکٹرک کمبل لوگوں کو سکون بھری نیند لینے میں مدد کرتے ہیں. خاص طور پر بزرگوں، بچوں اور بیمار افراد کے لیے یہ ایک راحت بخش انتظام مانا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کئی خاندان انہیں اپنی بنیادی ضرورتوں کی فہرست میں شامل کر چکے ہیں. جب یہاں سے سہولیت آ گئی کہ پاور پہ آپ کمر لگاتے ہیں اور رات بھر یہ آپ کو گرم رکھتی ہے, تو ہم نے دیکھا کہ رواں سال کے دوران آج اس کی زیادہ بکری بازاروں میں دیکھنے کو ملی. البتہ ایک چیز ضروری ہے کہ ISI مارک جو ہوتی ہے کمل, اسی کو خریدنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آگ کی وارداتیں زیادہ ہوئی اور لوگ بھی یہاں پہ اہمیت دیتے ہیں کہ جو صحیح کمل ہو, یعنی کہ جس میں ایسا کوئی اندیشہ نہ ہو کہ پاور کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو اس میں. تو لوگ خریدنے میں ہی بہتری سمجھتے ہیں کہ ISI مارک کی خریدیں تاکہ انہیں کوئی پرابلم بھی نہ ہو. الیکٹرک کمبلوں کی بڑھتی مانگ نے کشمیر کی لوکل معیشت پر بھی مثبت اثر ڈالا ہے. لوکل تاجر اور دکانداروں کے لیے یہ سردیاں ایک اہم کاروبار بن گئی ہیں جس سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ٹرانسپورٹ سے جڑے افراد، گوداموں میں کام کرنے والے مزدور، پیکیجنگ اور ریٹیل سیکٹر سے وابستہ لوگ بھی روزگار حاصل
कर रहे हैं। अब जो भी है वो प्रीमियम क्वालिटी की ब्लैंकेट्स आती है तो वो यूज़ करनी चाहिए। हर किसी को कम से कम ब्लैंकेट तो लेनी चाहिए सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि इतनी हार्श विंटर है तो इसमें ज़रूरी है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट की। जो भी इसके साथ वाबस्ता है, जो भी इस काम के साथ वाबस्ता है, जो भी इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट्स बेचते हैं, तो ये तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी होते हैं हमारे कश्मीर में, तो इससे रोज़गार भी बढ़ सकता है बहुत सारे लोगों का। अगर किसी के पास फैक्ट्री है, कोई इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट्स बनाता है, तो उसके पास 10 लोग कश्मीरी है जो काम करते होंगे, तो उनका रोज़गार भी बढ़ सकता है उससे। कम आमदनी वाले तबके के लिए इलेक्ट्रिक कंबल एक किफायती और अमली हीटिंग जरिया साबित हो रहे हैं। ये कम खर्च में ज्यादा असरदार तरीके से सर्दी को दूर भगाते हैं। इनकी रिपेयरिंग भी मुश्किल नहीं है। कश्मीर की सर्दियों में इलेक्ट्रिक कंबलों की बढ़ती मांग इस हकीकत को उजागर करती है कि कैसे एक सादा मगर कारगर टेक्नोलॉजी आम लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा कर सकती है। ये न सिर्फ ठंड से राहत का जरिया है, बल्कि लोकल कारोबार, रोजगार, मुआशी सरगर्मियों को भी मजबूत करता है। सख्त सर्दियों के इस दौर में इलेक्ट्रिक कंबल वादी के लिए गर्माहट की एक अहम अलामत बन चुके हैं। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारी जगहों से लोग आते हैं, गाँव से लोग आते हैं, सिटी से लोग आते हैं, और बाहर के जो टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं वो भी बहुत सारे की भी बहुत सारी डिमांड होती है। मैं यहाँ से कोरियर भी करता हूँ, बाहर बेचता हूँ मैं इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। जो एक बार लेता है वो इंशाल्लाह हमेशा मेरे पास आता है वो, और मेरे पास इसकी सर्विस भी अवेलेबल है। अगर बाई चांस कभी कभार कोई बच्चा तार वार खींचता है, खराब भी हो गया, हम इसको ठीक भी करते हैं यहाँ पे। इसकी वारंटी होती है 2 साल की होती है, 3 साल की वारंटी होती है। उसके बाद 10 साल के बाद अगर खराब हो गया, हम इसकी रिपेयरिंग भी करते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट बहुत अच्छा सेफ होता है, लेकिन इंसान को ये यूज करना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट जब इंसान यूज करेगा ना, इसको फ्लैट रखना चाहिए, इसको ये फ्लैट होनी चाहिए, बाकी इसको कोई दिक्कत नहीं है। माहिरीन की जानिब से लोगों को ये मशवरा भी दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक कंबलों का इस्तेमाल एहतियात के साथ किया जाए। सिर्फ सर्टिफाइड और मयारी प्रोडक्ट्स खरीदना, तारों और प्लग की बाकायदा जांच करना और लंबे अरसे तक बिना निगरानी के इन्हें चालू न छोड़ना बेहद जरूरी है। खास तौर पर अगर किसी इलाके में बिजली की सप्लाई में उतार चढ़ाव रहता है, तो वहाँ सेफ्टी हिदायतों पर अमल करना और भी अहम हो जाता है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।